अगर हम बरसात में फल लेना नहीं चाहते तो जाड़े में फल दुगना आएगा, फिर अगर हम उस पीरियड को उसके कुछ छोड़ दें ऐसे ही। अगर कृषि नहीं तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कल पुर्जे कारखाने सब हैं, ये सब कृषि पर ही आधारित हैं। अगर रोटी नहीं होगी तो कहीं कुछ भी काम नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। जैसा कि आप काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अमरूद के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आज फाइनली मैं विनोद कुमार गुप्ता जी के साथ हूँ, जो कि आज आपके लिए लेके आ चुके हैं अमरूद की वीडियो। तो सर, अमरूद में हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं पूरी वीडियो में? अमरूद में सोयल से लेके और जब तक फल हम तक आए खाने के लिए, ओके, तब तक की सारी वीडियो। तो फ्रेंड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं हर दिन सुबह 10 बजे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करता ही रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो भाइयों, आज की वीडियो अमरूद पे होने वाली है। अमरूद की मैं मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ। अमरूद में गुण जो है सेब से कम नहीं है। इसमें एक चीज़ और ज़्यादा है सेब से भी, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, और इसे कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है। इसमें कैल्शियम का सोर्स आपका एक बिना बुझा चूना होता है, जिसको हम पोत भी देते हैं बुझाने के बाद, अपने मकान को पोत देते हैं। खैर अब तो पेंट वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन चूना फिर भी आता है। चूना हम पान में भी खाते हैं, और जो भाई लोग पुड़िया खाते हैं वो भी चूने का यूज करते हैं। इसमें चूना प्योर कैल्शियम होता है, और एक खड़िया होती है, खड़िया प्योर कैल्शियम है। हम चाहे सीबा की ही कैल्शियम की टैबलेट ले लें, अगर हम उसको चाब करके उसका जायका देखें, खड़िया में और उसमें अंतर नहीं मिलने का कुछ भी। एक अंतर मिलेगा बस, उसका फ्लेवर बदल देते हैं वो लोग। उसमें फ्लेवर डाला, टैबलेट बना दी। तो हम या तो खड़िया घोल करके इसमें नीचे डाल दें, थोड़ी मिट्टी हटा करके, या चूना बगैर बूझा ला करके उसे किसी मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम चूना और 2 लीटर पानी, उसको 2-3 दिन के लिए रख दें, और तीसरे दिन उसमें ऊपर थोड़ी सी हल्की सी पपड़ी आ जाएगी, बर्फ़ टाइप। उस पपड़ी को हम हटा दें या छान लें, और उस साफ़ पानी को, नीचे का पानी हिलने ना पाए, नीचे की सफ़ेदी हिलने ना पाए, और उसको हम 100 ग्राम 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके इसकी जड़ में दे दें। इसका कैल्शियम का सोर्स, आखिर कैल्शियम लेगा कहाँ से? लेगा तो मिट्टी से ही ना। कैल्शियम वायु में तो है नहीं, मिट्टी में ही है, और मिट्टी में जब इसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो कैल्शियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे एक लेडी जो होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, उसे भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। उसको कैल्शियम की जगह उसको दूध चालू कर देते हैं, उसका पता नहीं क्या क्या चालू कर देते हैं, गोंद चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें इसको भी कैल्शियम देना होता है। कैल्शियम इसकी अमरूद की कई वैरायटी हैं, लेकिन मैंने तो 2 ही वैरायटी लगाई हुई हैं। एक तो इलाहाबादी अमरूद है और एक लाल वाला अमरूद है। दोनों काफ़ी मीठे हैं। इलाहाबादी अमरूद काफ़ी मोटा होता है, चपटा होता है, गोल होने के बावजूद भी चपटा होता है। चपटा होने से इसमें बीज कम होते हैं और मीठा होता है। इसकी 2 फसल आती हैं, एक आपकी आएगी जनवरी में और एक आएगी आपकी जून जुलाई में। साल में 2 फसल देता है अमरूद। और जो जाड़े की फसल होती है उसमें तो कीड़ा अक्सर पड़ता नहीं, लेकिन जून जुलाई का जो होता है उसमें अक्सर कीड़ा पड़ जाता है। उसकी कीड़े को रोकने के लिए जब उसका फ्लावर आता है तो फ्लावर पे ही मक्खी बैठ जाती है, वो अंडे दे देती है और वो प्रवेश कर जाता है धीरे धीरे फल में, और वो अंदर वो कीड़ा हो जाता है और वो काना हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हम फ्लावरिंग पे ही उसका स्प्रे करना होता है। स्प्रे हम केवल अगर ऑर्गेनिक ढंग से कर रहे हैं तो हम 1 मुट्ठी नीम की पत्ती 2 लीटर पानी में उबाल लें, छान करके ठंडा कर करके उसका स्प्रे कर दें, और फ्लावर आने पे
हर चौथे दिन हम उसका स्प्रे करें, लेकिन स्प्रे ठंडी के टाइम करें, या तो सुबह सुबह 6 बजे या फिर शाम को 6 बजे के बाद। क्यों? पत्ते गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद फिर स्प्रे होगा तो वो ठंडे हो जाएंगे, वो झुलस जाएंगे, पेड़ के पत्ते 3-4 दिन में नीचे आ जाएंगे। जब देखो बारिश आती है, ये तो है नहीं कि सूर्य निकल रहा है और बारिश आ गई, पहले घटा आएगी, घंटा 2 घंटा घटा रहेगी। प्रकृति ने कैसा इंतज़ाम किया है, पहले उस पत्ते को ठंडा कर लेगी, वो हवा चलेगी, वो जब ठंडा हो जाएगा तब उसके ऊपर बूंदें पड़ेंगी। और हम क्या करते हैं, सूर्य निकल रहा और हमने स्प्रे शुरू कर दिया। ये बजाय फ़ायदे के नुकसान देता है। तो हमें ये भी जानकारी में रहनी चाहिए कि भाई हमें ठंडी के समय ही स्प्रे करना है। और नीम के पत्ते हैं, और आपका आँख धतूरा है, आँखा है, चिरचिटा है, मिर्ची है, इसका थोड़ा 5-4 पत्ते आँख धतूरे के, 5-4 पत्ते आँखें के, और जो चिरचिटा होता है एक पूरा चिरचिटा जड़ सहित धो करके उसी पानी में हम उबाल लें, और एक साथ ये 4 चीज़ें हो जाएंगी। उनका हम स्प्रे हर चौथे दिन करें, यानी कि हमें 4 बार के लगभग करना पड़ेगा ये। फिर हमारा अमरूद कीड़े रहित रहेगा। बाज़ार में भी जो अमरूद आता है वो कीड़े वाला आता है जून जुलाई में। तो मेरे पास 2 वैरायटी हैं, इलाहाबादी अमरूद है और एक हमारे पास ये लाल अमरूद है। इस समय तो अमरूद आया हुआ नहीं है, क्यों? जून जुलाई में आता है या जनवरी में आता है। देखो ये अभी बच्चा ही पेड़ है, लेकिन इस पर 2 अमरूद अब की बार आए थे, लेकिन अब की बार मैं समझता हूँ काफ़ी फल आएगा। और ये बाहर से भी लाल हो जाता है और अंदर भी लाल रहता है। ये थोड़ा लंबा अमरूद होता है, जो इसका फल का साइज़ है थोड़ा लंबा होता है। लंबा होने के से हम पहचान लेते हैं, अगर वो लाल भी नहीं हुआ है, कि भाई ये लाल अमरूद होगा। उसको काटेंगे तो अंदर से लाल निकलेगा। लाल के गुण अलग ही होते हैं, लाल के गुण सफ़ेद से ज़्यादा होते हैं। जैसे चुकंदर है, चुकंदर के गुण अलग हैं, और एक वो शलजम होती है वो वाइट होती है, उसके गुण अलग हैं। जबकि दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, एक ही मिट्टी में पैदा होते हैं, साइज एक है, लेकिन कलर का रंग अलग होते ही उसके गुण बदल जाते हैं। ऐसे ही अमरूद के भी, इसके सफ़ेद वाले के और लाल वाले के गुण बदल जाते हैं। इसमें गुण लाल वाले में ज़्यादा है। और इसकी हमें गुड़ाई कम से कम 4 बार करनी चाहिए, 1 महीने में नहीं, 1 साल में कम से कम 4 बार। जब हमारा फ्लावरिंग आने का टाइम हो, यानी कि दिसंबर में, हम इसमें गुड़ाई करें और गोबर की खाद दें, और इसकी कैल्शियम की पूर्ति फ्लावर आने से पहले ही पूरी कर दें। और देखो जिप्सम का मैंने हर वीडियो में जिक्र किया है, लेकिन जिप्सम अगर मिल जाता है तो जिप्सम भी इसको दे दें तो दी बेस्ट। अगर जिप्सम नहीं मिल रहा है, आप जिला अधिकारी दफ्तर होता है, कृषि दफ्तर कहते हैं जिसे, कृषि जिला अधिकारी से हम मिलें, उनसे कहें देखो जी हमारे पास अमरूद के पेड़ हैं या हमारे पास सब्जी हैं, वहाँ पे क्षारीय मिट्टी है, हमें जिप्सम की ज़रूरत है, जिप्सम हमें उपलब्ध कराओ, कैसे कराओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। जब ज़िले में आप बैठे हो, कृषि के अधिकारी हो, कृषि की रक्षा के अधिकारी हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जिप्सम हमें उपलब्ध कराएं आप। वो बात अलग है कि पैसे कम हो या ज़्यादा हो, जबकि गवर्नमेंट छूट देती है, इस पर सब्सिडी देती है, वो बताएंगे कि भी सब्सिडी का आपका वहाँ मिलेगा या हम कैसे उपलब्ध कराएंगे, ये जिम्मेदारी उनकी है। तो आप उनसे जाकर ज़रूर संपर्क करें और जिप्सम आपको मिल जाएगा। दुकानदार लोग रखते तो हैं, लेकिन कोई कभी कहीं रखता है। और मुझे पार्सल एक ज़रूरत थी, मेरे से तो उन्होंने 350 रुपये लिए थे 50 किलो कट्टे के, जबकि इतनी कीमत नहीं है। लेकिन जब हमें यूज करना है और हमें नहीं मिल पा रहा है और हमें अपने पौधे को सर्व करना है, तो हमें 350 रुपये कोई मायने नहीं रखते। 350 रुपये से ही, जबकि वो हनुमानगढ़ और राजस्थान में कई जगह हैं, वहाँ की मिट्टी है, ये वहाँ की मिट्टी में गुण है, तो वहाँ पे तो फ्री बराबर है वो, लेकिन लाने में वहाँ से यहाँ तक बहुत पैसे लग जाते हैं। उसका कंटेनर भी होता है, लेबर भी लगती है, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन मिट्टी है,
वहाँ तो शायद 10, 20, 30, 40 रुपए की होगी, जैसा मेरा अनुमान है, मेरे को मालूम नहीं है वैसे पूरा। मैंने सन 1980 से खेती शुरू कर दी थी और उस समय जिप्सम जो है लगभग 20-22 रुपये कट्टे में गवर्नमेंट दे रही थी। ये गवर्नमेंट के एक ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में बाहर ही बड़े बड़े चट्टे लगे हुए थे, कई हज़ार कट्टे लगे हुए होते थे। बरसात में धूप में सब ऐसे ही पड़े रहते थे। धूप को कट्टा खा जाता है तो उसके कट्टे गल गए और जिप्सम नीचे पड़ा है। लेकिन जब हम गए, हम अपना कट्टा ले गए और उसमें भर लिया, क्यों लेना है, और कांटे पे वज़न करा लिया, तो हमें 20-22 रुपये कट्टे में वो मिल जाता था। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं है कि वो ब्लॉक पे है या नहीं है, लेकिन जिला अधिकारी के पास जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे, वो आपकी समस्या ज़रूर दूर करेंगे। क्यों बैठे इसलिए हैं, वो उन्हें बैठने के पैसे नहीं मिलते, वो किसान की, हम लोगों की सहायता करने के लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट उन्हें बहुत मोटी तनख्वाह देती है, 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है उनकी, और कृषि ही सब कुछ है। अगर कृषि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कल पुर्जे कारखाने सब हैं, ये सब कृषि पर ही आधारित हैं। अगर रोटी नहीं होगी तो कहीं कुछ भी काम नहीं होगा। तो हमें जिप्सम अगर मिल जाए तो दी बेस्ट है। उसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फ़र भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं और मिट्टी को पोली रखता है वो। तो हमें फ्लावरिंग से पहले इसका 4 बार स्प्रे करना होगा। एक तो आपका हमें करना पड़ेगा दिसंबर में, एक अप्रैल मई में करना पड़ेगा, एक फ्लावर आने पे भी करना पड़ेगा। और जो हमारी इसका कैल्शियम का सोर्स है और गोबर की खाद है, वो एक बार तो देनी पड़ेगी हमें दिसंबर में और एक बार देनी पड़ेगी जून में, मई जून में तो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, मई में देनी पड़ेगी। 2 बार हमें इसकी खाद पूरी मात्रा में देनी पड़ेगी। जो भाई लोग जून जुलाई में फल लेना नहीं चाहते, क्यों, उस समय देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कीड़ा फिर भी अल्टीमेटली कैसे ना कैसे आ जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि जाड़े में फल में ज़्यादा गुण बढ़ जाते हैं, देर में पकता है। जैसे आम है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आम जितना देर में पकेगा जो वैरायटी, वो उतना ही मीठा होगा। ऐसे ही ये अमरूद जाड़े में जब पकेगा, गर्मी में पकता है और जाड़े में पकता है। गर्मी में फ्लावरिंग आने के बाद 40-45 दिन में अमरूद पूरा हो जाता है, और जाड़े में फ्लावरिंग आने के बाद 2-2.5 महीने लग जाते हैं पूरा होने के लिए। तो उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, मीठा भी ज़्यादा होता है, पौष्टिक भी ज़्यादा होता है। जो भाई जाड़े में ज़्यादा फल लेना चाहे और दुगना फल आएगा। अगर हम बरसात में फल लेना नहीं चाहते तो जाड़े में फल दुगना आएगा। फिर अगर हम उस पीरियड को उसके कुछ छोड़ दें, ऐसे ही हम उसे छोड़ेंगे कैसे, फ्लावरिंग तो आएगी इस पर। फ्लावरिंग आते ही लगभग हम 4-5 दिन डेली दोपहर में, भर दोपहरी में 1-1:30-2 बजे स्प्रे करें, खूब नहला दें अच्छे पेड़ को। एक बार नहलाएं, 1 घंटे बाद फिर नहला दें। 4 बार जब हम स्प्रे कर लेंगे 4 दिन में, तो इसके पत्ते और फूल सब नीचे आ जाएंगे। क्यों, सूर्य सब झुलसा देगा और नए कोपलें फिर उसमें निकल आएंगी। पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल हमें उसका फ्लावर ना आए ऐसा इंतज़ाम करना होता है। फ्लावर रोकने का एक ही इंतज़ाम है, केवल दोपहर में 4-5 दिन लगातार इसमें पानी का स्प्रे कर दें भर दोपहरी में, और 1 घंटे के अंतराल से 1 दिन में 2 बार करें, तो 4-5 दिन लगातार कर देंगे, फ्लावर और पत्ते नीचे आ जाएंगे। तो हमारा जाड़े में फल ज़्यादा आएगा और गर्मी के मुकाबले कॉस्टली भी होता है जाड़े का फल, कम से कम दुगना महंगा होता है। तो हम जाड़े का ही अमरूद इस्तेमाल करें और जाड़े की फसल लें।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो थी अमरूद के ऊपर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी क्वेश्चन रखते हैं, कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, क्योंकि सर आपके सारे के सारे कमेंट पढ़ते रहते हैं। प्लस में अगर आप सर से कुछ भी बात करना चाहते हैं, किसी भी प्लांट में आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डायरेक्टली सर को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सर का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, तो सर को आप कॉल करिए, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।